तुलसीदास जी की बड़ी अद्भुत कथा मिलती है प्रेत के साथ मिलने की। बड़ी अद्भुत कथा है। कहते हैं तुलसीदास जी पहले जमाने में कमोड लैट्रिन वगैरह तो होती नहीं थी, तो वन में नित्य कर्म के लिए जाया करते थे, मलत्याग इत्यादि के लिए। तो उनके लोटे में जो थोड़ा बहुत जल बच जाता था उसे वे एक बेर के जो जड़ होती है, जो उसका मूल होता है, उसमें डाल दिया करते थे। पुराने जमाने में सिस्टम था, कमोड वगैरह ना होने की वजह से लोग वन में जाते थे, जल साथ में लेके जाते थे, शौच कर्म इत्यादि करके आते थे, लेकिन जो जल बचता था उसे अशुद्ध जल समझ के उसे वहीं फेंक देते थे। तो तुलसीदास जी सोचते थे कि भाई ये वृक्ष है, इसमें जल मिल जाएगा इसी बहाने। लेकिन उस वृक्ष में एक प्रेत रहता था। क्या रहता था? प्रेत। अब प्रेतों की जो तृप्ति है वो निकृष्ट चीजों से ही होती है। उसे वो निकृष्ट जल मिल रहा था, अशुद्ध जल मिल रहा था। एक दिन उसकी तृप्ति हो गई और जैसे ही तुलसीदास जी वहां से गुजरे और उन्होंने जल डाला, वैसे ही वो प्रेत उनके सामने प्रकट हो गया। प्रकट होते ही उसने बोला कि भाई आप ये जो जल डालते हैं इससे मेरी तृप्ति हो गई, मैं प्रेत हूं और आप मुझसे कोई वरदान मांग सकते हैं। तुलसीदास जी ने कुछ नहीं सोचा कि ये प्रेत है क्या है। हृदय से भक्त थे भगवान राम के, बोले मुझे रघुनाथ जी से मिलना है। प्रेत ने बोला भाई कोई ढंगी चीज मांग लो, मैं प्रेत हूं, कोई देवता नहीं हूं कि तुम्हें रघुनाथ जी से मिला दूं। और अगर रघुनाथ जी से मेरा संपर्क होता, डायरेक्ट कांटेक्ट होता, तो मैं पहले ही कॉल लगा लेता उनको। इस प्रेत योनि में आपके इस दूषित जल का, अशुद्ध जल का इंतजार मैं कर रहा होता। तुलसीदास जी ने बोला भाई देखो ऐसा है, मुझे तो कुछ और चाहिए नहीं, मुझे तो सिर्फ रघुनाथ जी से मिलना है और कुछ है नहीं। तुम्हारी तृप्ति हो गई, तुम जाओ, हम अपना देख लेंगे। प्रेत ने बोला भाई ऐसा तो नहीं है, तुमने हमारी तृप्ति कराई तो भाई तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। तो प्रेत ने बोला मेरे पास एक उपाय है, वहां उस माध्यम से आप रघुनाथ जी तक पहुंच सकते हैं। बोले बताओ। बोले चित्रकूट में राम कथाएं बहुत होती हैं और जहां भी राम कथा होती है वहां पर मैंने सुना है कि हनुमान जी आते हैं, क्योंकि हम लोग प्रेत हैं, जहां हनुमान जी वहां हम जा नहीं सकते। तो आप राम कथा में देखिए, जहां दूर कहीं कोई वृद्ध व्यक्ति आपको बैठा मिल जाए तो उसे आप पकड़ लेना, वो हनुमान जी ही होंगे। ऐसा मैंने सुना है, उस प्रेत ने बोला, और ये सत्य भी है। तुलसीदास जी ने अपना सामान वामान पैक किया और पहुंच गए। एक स्थान था, वहां राम कथा हो रही थी। इधर उधर नजर दौड़ाई तुलसीदास जी ने, तो देखा दूर कहीं एक वृद्ध आदमी ओढ़ ओढ़ के बैठा हुआ है अपना आराम से और कथा का आनंद ले रहा है। तुलसीदास जी गए और जाकर के पैर पकड़ लिए। वृद्ध आदमी बोला अरे भैया क्या है, हमारे पैर काहे पकड़ रहे हो? बोले ना हम पहचान गए आप हनुमान जी हो और कथा सुनने आए। बोले ना भैया मैं हनुमान नहीं हूँ, मैं वृद्ध ब्राह्मण हूँ, देख रहे हो हमारे शरीर की हालत कैसी जर्जर हो रही है, मैं तुम्हें हनुमान दिख रहा हूँ? बोले ना मैंने पहचान लिया आप हनुमान हो और आप मानो कि आप हनुमान हो। वो बेचारे वृद्ध व्यक्ति बड़ी देर छटपटाते रहे, पैर छुड़ाते रहे, तुलसीदास जी ने पैर नहीं छोड़े। आखिरकार उस वृद्ध व्यक्ति को स्वीकार करना पड़ा कि वो हनुमान है और अपने मूल स्वरूप में वे आए। बोले भैया क्या चाहिए तुम्हें और तुम्हें कैसे, किसने एड्रेस किसने दिया तुम्हें? उन्होंने बताया ऐसे ऐसी कहानी है और ऐसे ऐसे मैं जल डालता और प्रेत मुझे मिला और उसने बोला यार बड़ा बदमाश प्रेत था, हमारा एड्रेस बता के चला गया। बोले क्या चाहिए? बोले मुझे रघुनाथ जी से मिलना। हनुमान जी ने बोला अरे कोई हलवा है, रघुनाथ जी से मिलना है? बोले ना बस यही मेरा उद्देश्य है जीवन का, मुझे रघुनाथ जी से मिलना है। तो हनुमान जी ने उन्हें नाम जप करने का मार्ग बताया। बोला ये करो और इससे रघुनाथ जी से तुम्हारी जो है
मुलाकात हो जाएगी। देखिए, नाम जप का प्रभाव, तुलसीदास जी ने भी ईश्वर को प्राप्त किया, तो कैसे? नाम जप से। तो नाम जप बहुत इंपॉर्टेंट है। चित्रकूट में तुलसीदास जी रहने लगे। एक दिन जब वे घाट पे बैठे हुए थे तो 2 राजकुमार अश्व पर विराजमान बड़े ही सुंदर वहां पर आए और तुलसीदास जी से तिलक इत्यादि लगवाया, चले गए। हनुमान जी ने बोला, भाई देखो, रघुनाथ जी से मैंने तुम्हें मिला दिया, मेरा काम पूरा हो, मैं जाता हूँ। तुलसीदास जी ने बोला, किधर भाई? मैं किधर मिला अभी तक? किधर? तो बोले, अरे ये जो 2 राजकुमार आए थे, राम और लक्ष्मण तो थे घोड़े पे। बोले, अरे ऐसे कैसे? बोले, अरे भगवान है, ऐसे ही आएंगे, तुम्हें पहचानना पड़ेगा स्वयं से। जब पहचानोगे, तुमने हमें कैसे पहचाना? कैसे पकड़ लिया हमको? ऐसे ही पहचानना पड़ेगा। बोले, ना ना, ऐसा नहीं चलेगा, ये एक चांस और बनती है, अब की बार गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम नहीं होगी, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। तुलसीदास जी ने वापस पैर वैर पकड़े। हनुमान जी बोले, यार ठीक है। तुलसीदास जी नाम जप इत्यादि करते रहे, भजन करते रहे। फिर एक बार चित्रकूट में बहुत बड़ा मेला लगा। तुलसीदास जी ब्राह्मण थे, चंदन घिस घिस के सबको लगाते थे। फिर वैसे ही हुआ, 2 छोटे बालक, एक छोटी बालिका वहां पर आई। हमें भी आप तिलक लगा दीजिए। तुलसीदास जी उन्हें तिलक चंदन का लगाने लगे। हनुमान जी दूर से बैठे देख रहे थे। बोले, यार ये अब की बार भी पहचान नहीं पाएगा, फिर ये हमको परेशान करेगा, क्या किया जाए? तो हनुमान जी ने दूर से ही गाया, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुबीर। जैसे ही तुलसीदास जी ने सुना, तुरंत नतमस्तक हो गए, चरणों में गिर गए। भगवान अपने मूल स्वरूप में आए। राम, सीता और लक्ष्मण के दर्शन करके, अद्भुत दर्शन करके तुलसीदास जी को बहुत ही परम आनंद प्राप्त हुआ। उसके पश्चात उन्होंने रामचरितमानस लिखी। हनुमान जी के माध्यम से, कहते हैं हनुमान जी ने ही रामचरितमानस का दिव्य ज्ञान उन्हें दिया था। और रामचरितमानस आज हमारे बीच एक ऐसा ज्ञान है जिसे मुझे लगता है कि हर घर में होना चाहिए, हर घर में पढ़ना चाहिए, और सभी पेरेंट्स को टाइम निकाल के अपने बच्चों को रामचरितमानस के विषय में बताना चाहिए। आपके पास अत्यधिक समय नहीं है तो छुट्टी वाले दिन या रोज़ एक पेज रामचरितमानस पढ़ के सुनाएं, उसके अर्थ को बताएं, विस्तार पूर्वक उसके तात्पर्य को बताएं। क्योंकि यदि रामचरितमानस आपके घर में है और रामचरितमानस को मानने वाले बच्चे हैं आपके घर में, तो आपके जीवन का उद्धार हो गया। क्योंकि रिश्तों की अहमियत और इस जिव्या की अहमियत, उसकी वैल्यू रामचरितमानस आपके घर में सिखाती है। तो इस कलयुग में श्रीमद् भगवद गीता और रामचरितमानस, इन 2 ग्रंथों का कम से कम पठन और जानकारी हर सनातनी के घर में होनी चाहिए। मेरे गुरु श्री रामभद्रा जी आचार्य जी ने 8000 बार श्री रामचरितमानस का पाठ किया है, पढ़ा है, रेगुलर पढ़ते हैं, 3 दिन में तकरीबन करीब पूरी कर लेते हैं। और आज भी वो कहते हैं कि आज भी जब मैं इसे पढ़ता हूँ तो कुछ ना कुछ नया निकल के मेरे पास आ जाता है। तुलसीदास जी ने इतना कमाल का ग्रंथ हमें दिया है, तो इसका पठन पाठन हमें अवश्य करना चाहिए। हरि ओम।